नमस्कार शिक्षकों। आज हम जानेंगे कि कविता पोस्टर का उपयोग करते हुए बच्चों के साथ कविता गायन और मौखिक शब्दावली विकास पर कैसे कार्य किया जाए। यह गतिविधि 4 आसान चरणों में पूरी की जा सकती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चरण 1, मौखिक रूप से कविता सुनाना। सबसे पहले कविता पोस्टर को बच्चों को दिखाएं और उनसे अनुमान लगाने के लिए कहें। आपको क्या लगता है, यह कविता किसके बारे में होगी? क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा या सुना है? इसके बाद हाव भाव के साथ कविता को 1 से 2 बार पढ़कर सुनाएं। अब बच्चों के साथ मिलकर 1 से 2 बार कविता गाएं, ताकि वे कविता के प्रवाह और शब्दों से परिचित हो सकें। महत्वपूर्ण बात याद रखें कि कविता पोस्टर दिखाते हुए प्रत्येक शब्द पर उंगली रखकर पढ़ें और कठिन अमूर्त शब्दों को बोर्ड पर लिखें। चरण 2, कविता पर शब्दावली विकास। अब हम कविता में आए कठिन अमूर्त शब्दों को समझेंगे। बोर्ड पर लिखे शब्दों जैसे सीताफल, पैठा आदि को परिचित संदर्भों से जोड़कर बच्चों को समझाएं। यदि संभव हो तो संबंधित चित्र दिखाएं या वस्तुएं कक्षा में लाएं। महत्वपूर्ण बात याद रखें कि बच्चों को भी अपने अनुभव साझा करने दें। इससे वे शब्दों को बेहतर समझ पाएंगे। चरण 3, बच्चों द्वारा आपस में चर्चा। अब कविता पर चर्चा करने का समय है। बच्चों को जोड़ियों में बांटें और उनसे 5 से 6 प्रश्नों के माध्यम से बातचीत करें। उदाहरण के लिए, आपको कविता में क्या अच्छा लगा और क्यों? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? महत्वपूर्ण बात याद रखें कि बच्चों को अपनी घरेलू भाषा में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे खुलकर अपनी सोच व्यक्त कर सकें। चरण 4, लेखन कार्य। अब बच्चों को कविता से जुड़ा कोई चित्र बनाने के लिए कहें। चित्र तैयार होने के बाद वे अपने साथी को चित्र दिखाएं और उस पर चर्चा करें। फिर 3 से 4 बच्चों को अपनी बात कक्षा में साझा करने के लिए कहें। महत्वपूर्ण बात याद रखें कि बच्चों के चित्रों को बच्चों का कोना में लगाएं, ताकि उनकी मेहनत को सराहा जा सके। अंत में इस गतिविधि के माध्यम से बच्चे न केवल कविता को समझेंगे बल्कि उनकी शब्दावली, चर्चा करने की क्षमता और रचनात्मकता भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए कि प्रति चरण को उपयुक्त समय देना आवश्यक है। तो आइए कविता पोस्टर का अधिकतम उपयोग करें और बच्चों के लिए सीखने को मजेदार बनाएं। शुभ शिक्षण।